हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चित्र भी लिए गए जिसके माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। ए दिया गया है, यहाँ से बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। सी दिया गया, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। डी दिया गया, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ए फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से बी और सी। सेकंड ऑप्शन है ए बी और डी। थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी। फोर ऑप्शन है बी और डी। तो यहाँ से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। फोर ऑप्शन है, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो इसमें दिया गया है केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण। थर्ड ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। फोर ऑप्शन है निर्धारण मापनियां। राइट आंसर है ऑप्शन 3, मौखिक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। सेकंड ऑप्शन है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। थर्ड ऑप्शन है, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। फोर ऑप्शन है, घास पौधा नहीं है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ सब्जियां फल होती हैं। जैसे कि आ जाएगा टमाटर। टमाटर को हम फल और सब्जियां दोनों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से चर्चा। सेकंड ऑप्शन है प्रश्न पूछना। थर्ड ऑप्शन है अभिव्यक्ति। फोर ऑप्शन है प्रयोग। तो उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना इनमें से नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि प्रयोग करके देख नहीं सकते इसमें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। सेकेंड ऑप्शन है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की सृजनशीलता का विकास करना। फोर ऑप्शन है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। कौन सा दिया गया है, अभिप्राय नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए दिया गया, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी दिया गया, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी दिया गया यहाँ से, मेरी शक्तियां क्या थी। डी है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। थर्ड है यहाँ से बच्चों का स्व आकलन। फोर है शिक्षकों का स्व आकलन। राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकंड दिया गया, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। डी है यहाँ से रूखी और बच्चों के द्वारा समझाने में कठिन होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा
बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे क्या आ गया, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जाए, तो यहाँ से निगेटिव हो जाएगा। तकनीकी वर्ड जो होता है निगेटिव होता है। यहाँ से दिया गया कठिन होनी चाहिए, तो ये भी निगेटिव हो जाए। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, ए दिया गया सृजनात्मकता का विकास करना, बी है अवलोकन का विकास करना, सी है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डी है डाटा संग्रह का विकास करना। उसके बाद दिया गया उपरोक्त में से कौन से सही हैं। फर्स्ट दिया गया बी सी और डी, सेकेंड है ए सी और डी, थर्ड है ए बी और सी, फोर है ए सी और डी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए बी और सी, ऑप्शन नंबर 3, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिनियम, अधिनियम नहीं यहाँ से अधिगम है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, ए दिया गया समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सी दिया गया सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, डी है यहाँ से आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन से सही हैं। फर्स्ट दिया गया ए सी और डी, सेकंड है ए बी सी और डी, थर्ड है ए बी और सी डी, ए बी और सी, फोर है ए बी और डी। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। फर्स्ट दिया गया हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सेकंड है हिमाचल प्रदेश पंजाब, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, फोर है उत्तराखंड और राजस्थान। तो दिया गया निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन। फर्स्ट ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, सेकंड ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, थर्ड ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, फोर है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो पशुओं की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं किसके कारण होते हैं, उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, सेकंड ऑप्शन है भारतीय जंगल अधिनियम 1927, थर्ड ऑप्शन है जंगल अधिकार अधिनियम 2007, फोर ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा, डेंगू, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है इनमें से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ से का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, सेकंड ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, फोर ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनियां निकालता है। तो घटपर्णी पौधा इसको क्या बोलते हैं, निपेंथीज भी बोलते हैं। का आकार ही जो होता है वो घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है, कटियों से नहीं बल्कि इसका मुंह जो होता है एक पत्ते से ढका होता है। इसका आकार जो होता है घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो होता है एक पत्ते से ढका होता है। और सेकंड दिया गया भारत में नहीं पाया जाता, पहला ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड दिया गया भारत में नहीं पाया जाता है, तो इसमें एक की पॉइंट है उसको नोट करिएगा कि यह भारत के जो है मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें दिया गया नहीं पाया जाता, तो यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। या ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के किस राज्य में पाया जाता है, मेघालय।
यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी गलत दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, राइट हो जाएगा यहाँ से। फोर्थ दिया गया कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो ऐसा है नहीं, इसमें एक जो होती है विशेष गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे कीड़े जो होते हैं उसकी सुगंध को सूंघकर उसके पास पहुंच जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। तो यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा फोर ऑप्शन भी। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? फर्स्ट दिया गया आंवला पालक गुड़, सेकंड है आंवला पालक आलू, थर्ड ऑप्शन है आंवला आलू टमाटर, फोर्थ ऑप्शन है बंद गोभी भिंडी और गुड़। तो खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है? तो आंवला पालक और गुड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। फर्स्ट ऑप्शन है उज्बेकिस्तान से, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान से, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से। तो भोजन पकाने में जिस मिर्च का प्रयोग किया जाता है लाने वाले व्यवसायी कहाँ के थे? अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फर्स्ट दिया गया शकरखोरा, सेकंड दिया गया बया, थर्ड ऑप्शन है कलचड़ी, फोर्थ ऑप्शन है फाख्ता। तो फाख्ता पक्षी जो होती है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ से ऑप्शन 4। बात कर लेते हैं शकरखोरा। तो शकरखोरा जो होता है यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाती है। शकरखोरा जो अपना घोंसला बनाती है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाती है। तो बात कर लेते हैं कलचड़ी पक्षी की। कलचड़ी पक्षी जो होती है अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है और कलचड़ी पक्षी जो होती है अंडे देने के पश्चात अपने घोंसले को छोड़ देती है। पूछा जाए आपके एग्जाम में, अगर जमीन में पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाती है तो कौन सा हो जाएगा? कलचड़ी पक्षी। और यहाँ से पूछा गया था कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है? तो फाख्ता पक्षी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। फर्स्ट दिए गए लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा, सलाथ। तो कौन सा पक्षी है? सलाथ ही पक्षी है जो 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, परंतु भालू नहीं है। कौन सा पक्षी है? सलाथ। कौन सा पशु है यहाँ से? सलाथ। ये जो होता है पेड़ों से उल्टे लटक, पेड़ों पर जो होता है उल्टे लटक कर सोता है। और प्रतिदिन कितने घंटे? 17 घंटे। अगर आपके एग्जाम में कभी 17 घंटे ना होकर 16 घंटे रहे तब भी वो आपका राइट होगा, 16 या 17 घंटे, है ना। तो कितने घंटे सोता है? 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। और यह जो होता है अपने पूरे जीवन में लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और सिर्फ 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। 40 वर्ष के अपने जीवन में केवल 8 पेड़ों पर निवास करता है। यानी कि एक पेड़ पर कितने दिन हो गए? एक पेड़ पर 5 साल। एक पेड़ पर कितने दिन हो, कितने साल हो गए? एक पेड़ पर 5 साल यानी कि निवास करता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। और यह सप्ताह में एक बार यह पेड़ से नीचे उतरता है शौच के लिए, उसके बाद पुनः वह पेड़ पर चढ़ जाता है और उल्टे लटक कर सोता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सलाथ पक्षी ही वह पशु है। सलाथ पशु ही वह पशु है जो 17 घंटे सोता है वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर, है ना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर और तितली। तो 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं चील, गरुड़ और गिद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ से अगर 6 गुनी पूछ लिया जाए तो क्या कौन से हो जाएंगे? बाघ, है ना, बाघ, शेर, चीता। 4 गुनी अगर पूछा गया है तो चील, गरुड़ और गिद्ध हो जाएंगे। और अगर 6 गुनी पूछ लिया जाए तो बाघ, शेर और चीता। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ से, उसी वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। सेकंड है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। थर्ड ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। फोर्थ ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो सांप जो होते हैं उनके कान नहीं पाए जाते हैं, जिससे वह कंपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसी वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकंड ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। फोर्थ ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगी यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डॉट डॉट होती है और वह भोजन की पाचन में सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उभयधर्मी, सेकंड ऑप्शन है उदासीन, थर्ड ऑप्शन है अम्लीय, फोर्थ ऑप्शन है क्षारीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अम्लीय। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।